आप देख रहे हैं TNB। कि आज कहाँ है मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी, पूर्वांचलियों के वोट लेने से काम नहीं चलेगा। पूर्वांचलियों के लिए किया क्या है, काम क्या किया है? हर साल यही हालत है, हर साल का यही मुद्दा है। दिल्ली सरकार सेंटर पे ठीकरा फोड़े, सेंटर दिल्ली सरकार पे फोड़े। योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं चलती हैं गंगा सफाई को लेकर, जब से इन्होंने गंगा सफाई का या नदी साफ का जो प्रोजेक्ट लिया है, तब से तो नदियों की हालत और बेकार हो गई है। छठ का त्योहार इतना बड़ा त्योहार होता है कि अगर आप बिहार के अंदर जाएंगी और आप पूर्वांचल की जब बात करती हैं तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जो छठ पूजा के अंदर, जो छठ माता के अंदर विश्वास रखते हैं। मनोज तिवारी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, पूर्वांचल वोट बटोरेंगे। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस देश से जो बिहारी वोट है, जो चला गया ना, बिहार के लोग जो है अगर वो चले गए तो चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे तमाम राज्य हो, सबकी अर्थव्यवस्था, क्या देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। मनोज तिवारी को पिछले 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने से मनोज तिवारी कहाँ गायब थे? इस सवाल का जवाब दें। या गौतम गंभीर, भाई आप एक बात मुझे बताइए, गौतम गंभीर क्यों नहीं बोलते सामने आकर? गौतम गंभीर क्यों नहीं बोले सामने आके कि भाई यमुना क्यों नहीं साफ होती? क्योंकि आपके गौतम गंभीर साहब क्रिकेट के स्टेडियम में बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है मनोज तिवारी जी गाने से, ठीक है, इधर उधर दंगे फसाद करने से। और मैं आपको हकीकत बताऊं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि दिल्ली के 7 सांसद कौन से हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। भारत में जब भी कोई त्यौहार आता है तो राजनीतिक पार्टियां सबसे पहले सामने आ जाती हैं, सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बल्कि दूसरों में जो कमियां हैं, दूसरों की सरकारों में जो कमियां हैं उसे उजागर करने के लिए। दरअसल मुद्दा आज ये है कि छठ आने वाली है, तो छठ को लेके लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो आमने सामने आ गई है। जहां एक तरफ यमुना का मुद्दा बीजेपी उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लैंडफिल के मुद्दे को लेके लगातार भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए एक्टिविस्ट हैं मोहित शर्मा, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो पूरी जो समीकरण बन रहा है, एक के बाद एक दूसरे पे आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। छठ आ रही है, पूर्वांचलियों का काफ़ी बड़ा त्यौहार इसे माना जाता है। मनोज तिवारी लगातार जो है यमुना का मुद्दा उठाते हुए आ रहे हैं और अब फिर से यही मुद्दा चला आ रहा है। लगातार केजरीवाल सरकार को घेरा जा रहा है। जहरीला पानी यमुना का है, गंदगी है, नालों का पानी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मनोज तिवारी जो है वो पूर्वांचल के ठेकेदार नहीं है या पूर्वांचलियों के कोई ठेकेदार नहीं है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी को तो राजनीति जब याद आती है, जब छठ करीब आती है। भाई मनोज तिवारी जी को ये समझना चाहिए कि दिल्ली के 7 सांसद आपके भी हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अकेले अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस बात का ठीकरा फोड़ना कि छठ घाट साफ नहीं है या फिर क्या कहते हैं कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो आपकी भी कहीं ना कहीं एमसीडी में आपकी सरकार है, आपने क्या कर दिया है ये बताइए ना। और हर साल उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया है कि अगर केजरीवाल से नहीं हो रही है यमुना साफ तो हमें बता दें, हमारे 7 सांसद आएंगे, हम साफ करके दिखाएंगे। कहाँ से आएंगे आपके 7 सांसद? आपका एक सांसद वहां पर उधर रहते हैं, क्रिकेट के स्टेडियम में बैठे रहते हैं 24 घंटे, वो क्रिकेट छोड़ के आएंगे क्या? है ये तो बताइए आप मुझे। आपके 7 सांसद आज तक तो मैंने देखे नहीं है। आपके 7 सांसद सिर्फ मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी जो कि मैं आपको बता दूं कि वो भी ज़्यादातर कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं। जो आदमी कोरोना के समय में अपने घर में नहीं टिका, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं रहा, आपको लगता है कि वो आज टिकेंगे? और दूसरी बात ये कि 2 साल के बाद आप देख रहे हैं कोविड के बाद में अब छठ का त्यौहार आया है। बहुत बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा का, छठ माता का त्योहार होता है और इस त्योहार को समस्त भारत के अलावा विदेशों में भी लोग इस त्योहार को मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार जो है वो रोज रोज नहीं मनाए जाते हैं। छठ पूजा के अवसर पर जमुना साफ, मैं आपको बता दूं कि जमुना साफ हो या फिर स्वच्छ जल की जो योजना हो या फिर जो आपने देखा कि योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं चलती हैं गंगा सफाई को लेकर, जब से इन्होंने गंगा सफाई का या नदी साफ का जो प्रोजेक्ट लिया है, तब से तो नदियों की हालत और बेकार हो गई है। आप एक बात मुझे बताइए कि जो यमुना का जल है वो कैसे गंदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो आप मुझे बताइए। दूसरी बात, जो जगह जगह यमुना के जो घाट हैं वहाँ पर काम चल रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और ब्रिज बन रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। जो ब्रिज बन रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के। दूसरी बात क्या है कि मनोज तिवारी को एक बात बोलनी चाहिए कि मुंह से बोलने से काम नहीं होगा। आज छठ पूजा के मुश्किल से 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। 30 तारीख की छठ पूजा है, अब 3 से 4 दिन बचे हैं, ठीक है। मनोज तिवारी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, पूर्वांचल वोट बटोरेंगे। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इस देश से जो बिहारी वोट है, जो चला गया ना, बिहार के लोग जो हैं अगर वो चले गए तो चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो,
चाहे तमाम राज्य हों, सबकी अर्थव्यवस्था क्या, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन उन सब का क्या है, लेकिन उन सब बजट का क्या है जो यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार से पास होते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो यमुना के बजट हैं जो दिल्ली सरकार से पास होते हैं, पहली बात तो ये कि अभी यमुना में बाढ़ आई थी, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि अभी जहरीली गैस का जो आप बात कर रही हैं वो मैंने अभी नहीं देखा है। दूसरी बात क्या है कि मनोज तिवारी, अभी जो छठ पूजा है वो कैलेंडर में, ये तो है नहीं कि कैलेंडर 2 दिन या 5 दिन पहले निकलता है तब आपको पता चलती है कि छठ पूजा आने वाली है। मनोज तिवारी को पिछले 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने से मनोज तिवारी कहाँ गायब थे, इस सवाल का जवाब दें। या गौतम गंभीर, भाई आप एक बात मुझे बताइए, गौतम गंभीर क्यों नहीं बोलते सामने आकर? गौतम गंभीर क्यों नहीं बोले सामने आके कि भाई यमुना क्यों नहीं साफ होती? क्योंकि आपके गौतम गंभीर साहब क्रिकेट के स्टेडियम में बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है मनोज तिवारी जी गाने से, ठीक है, इधर उधर दंगे फसाद करने से। और मैं आपको हकीकत बताऊं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि दिल्ली के 7 सांसद कौन से हैं। अच्छा। मुझे तो खुद ही नहीं पता, 2 के तो पता है, एक को क्रिकेट स्टेडियम में देखता रहता हूँ और दूसरे के गाने के वीडियो आते रहते हैं, इसलिए जानता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए ना, छठ का त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार होता है कि अगर आप बिहार के अंदर जाएंगी और आप पूर्वांचल की जब बात करती हैं तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जो छठ पूजा के अंदर, जो छठ माता के अंदर विश्वास रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। और छठ पूजा के अवसर पर आप देखते हैं कि जितनी भी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो भगवान श्री सूर्य को अर्घ देती हैं और जो जल के अंदर हैं वो खड़ी रहती हैं पूरी रात पूरे दिन। आपने देखा है कि जब तक सुबह सूर्योदय होता है उसके बाद भगवान श्री सूर्य को जो है जल अर्पित किया जाता है और उसके बाद जो है ये पूजा का समापन होता है। पूरी एक रात जो है ये लोग जल के अंदर खड़े रहते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, क्या हालत है आज आपकी? चलिए आप एक बात मुझे बताइए कि दिल्ली की आप बात कर रही हैं, यूपी के अंदर क्या सुविधा है? यूपी के अंदर क्या सुविधा है? जगह जगह घाटों की हालत आज बद से बदतर है। साल भर का त्यौहार है छठ पूजा का, एक बड़ा त्यौहार, एक बड़ा उत्सव है, लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। जिस प्रकार से दिवाली है, दिवाली भी हमारे घर में बनती है, गोवर्धन भी बनती है हमारे घर में, भैया दूज भी बनती है और अब छठ पूजा भी बनेगी हमारे घर में। तो हमारे यहाँ एक बड़ा त्यौहार होता है, हम लोग घाटों पे जाते हैं, भगवान श्री सूर्य की पूजा करते हैं। लेकिन इस त्यौहार के अवसर पर भी अगर हमारे को, जो लोगों को इतनी साफ सफाई ना मिले तो वाकई में ही हमारे दिल को ठेस पहुँचती है। जब से मैंने मनोज तिवारी का नाम लिया है तब से सिर्फ और सिर्फ आप बीजेपी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये था कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ कैसे करेगी। अभी भी मेरा सवाल यही है, अगर मैं बीजेपी को साइड रख दूं, बीजेपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में छठ पूजा मनाई जा रही है, बहुत से घाट हैं वहाँ, यहाँ बहुत से पूर्वांचली रहते हैं, ठीक है, उनको सुविधा दिल्ली सरकार कैसे देगी? ये मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे। अब बीजेपी की बात ना करके अब आप बताइए मुझे। पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार को कहाँ कहाँ काम करने जाता है, आप मुझे ये बता दीजिए। ये आप मुझे बताइए, कहीं काम करने दिया जाता है क्या? अच्छा, कभी एलजी के द्वारा रोक लगाई जाती है, कभी डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कभी स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है। तो आप एक बात मुझे बताइए ना सीधे तौर पर, काम तो आप करने ही नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मैं बीजेपी को साइड रख देती हूँ। क्यों साइड रखेंगी मैडम आप? भाई मनोज तिवारी पूर्वांचलियों के ठेकेदार बनते हैं ना, तो मनोज तिवारी सवाल का जवाब दें कि आज कहाँ है मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी, पूर्वांचलियों के वोट लेने से काम नहीं चलेगा। पूर्वांचलियों के लिए किया क्या है, काम क्या किया है? हर साल यही हालत है, हर साल का यही मुद्दा है। दिल्ली सरकार सेंटर पे ठीकरा फोड़े, सेंटर दिल्ली सरकार पे फोड़े, और इसके बीच में जनता पिस जाती है। मेन मेरा मुद्दा यही था कि हर त्योहार पर दिल्ली सरकार हो। भाई जब दिल्ली से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं भेजती अपने लोगों को? पूर्वांचलियों का वोट लेने के लिए पहुंचते हैं ना मोदी जी, जगह जगह टोपी लगाते हैं, कहीं पे कहते हैं कि भैया मैं यहाँ से भी हूँ, वहाँ से भी हूँ। लेकिन सर मैं आपसे जाना चाहती हूँ, आप में थोड़ा शांत हो जाइए पहले। तो आप चाहेंगे ना कि वो वादा पूरा हो? बिल्कुल चाहेंगे ना। लेकिन जब केजरीवाल जी आए थे सरकार में तब आपने भी उनका वीडियो देखा होगा, हमने भी देखा है, उन्होंने कहा था कि 5 साल में मैं यमुना को ऐसा कर दूंगा कि आपके साथ मैं डुबकी लगाऊंगा, ठीक है। फिर अगले साल भी उन्होंने 5 साल का वादा किया, फिर अगले साल भी 5 साल। अब वो 5 साल कब आएंगे ये हम आपसे जान लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, वादे तो कहीं ना कहीं नाकामयाब हर सरकार के रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप वादे की बात करती हैं तो भैया वादे तो इतनी लंबी सूची है ना वादों की कि आप खुद सुनते सुनते थक जाएंगे। और ये इंटरव्यू को सुबह से जो शाम से जो है ये रात हो जाएगी और रात से सुबह हो जाएगी। वादे तो 2 करोड़ रोजगार के भी थे, 15-15 लाख रुपए के भी थे। वादों की तो बहुत सारी लिस्ट है, वादों की तो सूची इतनी लंबी है कि 100 स्मार्ट सिटी भी आपने देख ली और
मुझे लगता है इंटरव्यू लेने के लिए आप बुलेट ट्रेन से ही आई हैं, तो वादों की तो एक लंबी सूची है। वादों पे नहीं जाकर बात ये करते हैं कि दिल्ली की जनता को छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली सरकार क्या देने वाली है, हल क्या निकलेगा, हल क्या निकलेगा। मैं जनता की, अगर आप जनता की आवाज बने हैं तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि जनता जो पिस रही है दोनों पार्टियों के बीच में, वाद विवाद के बीच में, जो जनता जो पिस रही है, इसको कैसे हल इनको निकलेगा, उनकी सुविधाएं कहाँ हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखिए दिल्ली के 7 सांसदों को जिम्मेदारी लेनी होगी, दिल्ली के सीएम को जिम्मेदारी लेनी होगी और दिल्ली के सीएम और 7 सांसदों को मिलकर एक ऐसा नतीजा निकालना होगा 4 दिन के अंदर ही। अब आप अगर बहस करते रहेंगे और इधर से उधर मीडिया वालों को घुमाते रहेंगे कि सुबह तो चले जाएं वो अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में और शाम को चले जाएं मनोज तिवारी के ऑफिस में कि मनोज तिवारी क्या कहते हैं और अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, तो इस बीच में वो 4 दिन जो है वो व्यर्थ हो जाएंगे। तो 4 दिन व्यर्थ करने से अच्छा है कि जनता के लिए एक बेहतर निष्कर्ष निकाला जाए ताकि छठ का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर मनाया जाए और लोगों को जहरीली गैस से, जो जमुना का जो प्रदूषित पानी है, जो जमुना के अंदर का जो कूड़ा है, वो उसको सफाई मिले, उससे जमुना को भी निजात मिले और जमुना एक बार फिर से साफ हो जाए और जमुना का जल जो है वो भी पीने योग्य हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और देश के तमाम देशवासियों को मैं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जहाँ एक तरफ मोहित शर्मा ने जब हमने मनोज तिवारी का नाम लिया तब थोड़े से जो है वो भाजपा सांसदों से गुस्साए हुए नजर आए, लेकिन अंत आते आते उन्होंने दिल्ली सरकार और दिल्ली के सीएम का भी नाम लिया है और कहा है कि जिम्मेदारी सबको मिलकर उठानी पड़ेगी, ना कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर। एक तरफ जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है, तो इन सब से परे हटकर अगर ये जो कुछ दिन बचे हैं छठ पूजा के, अगर इस समय को लेकर अगर घाटों पे काम किया जाए, यमुना को साफ करने पर काम किया जाए, तो शायद जो है वो स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि जो लोग छठ पर्व मनाते हैं, जो लोग यमुना में उतरकर छठी मैया को याद करते हैं, उनको जो है वो कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। क्योंकि हर बार जब भी छठ नज़दीक आती है तो ये मुद्दा हमेशा से जो है वो एक नए सिरे से शुरू हो जाता है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसका समाधान कब निकलेगा, कब जो है ये लगातार जो मुद्दे सामने आ रहे हैं इसका हल कैसे निकलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और दिल्ली सरकार ही हमें ये अच्छे से साफ कर पाएगी कि आखिर कब तक यमुना साफ़ होगी, घाटों की सुविधाएं कब अच्छी होंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही टीएनबी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, टीएनबी न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।